हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके शत्रु फिर से कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। क्या षड्यंत्र वो करते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। द फूल है यहाँ पर। राइडर वेट टैरो से मैंने कार्ड्स लिए हैं। द फूल, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल, सिक्स ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, यस, द चैरियट। बॉटम डेक में है किंग ऑफ कप। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि ना, द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चारों के चारों जो एलिमेंट हैं कवर हो गए हैं, यानी 12 की 12 राशियाँ आ गई हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मुझे कार्ड से ऐसा नज़र आ रहा है कि ना, जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी ना, बेपरवाह, लापरवाह थी, मतलब उस एनर्जी से आप अब शिफ्ट कर गए हैं। पहले क्या था, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लाइक एक आप एक खुली किताब थे, आप एक खुली किताब थे। बट चीज़ें यहाँ पर ऐसा था कि आप थे तो खुली किताब, बट लग गए अनपढ़ों के हाथ। जैसे एक खुली किताब अनपढ़ों के हाथ लग जाती है तो वो क्या ही पढ़ेगा। अनपढ़ इंसान तो उसको फाड़ेगा, उसका मिसयूज़ करेगा, है ना। बस वही कुछ एनर्जीज़ हैं। आप एक अनपढ़ लोगों के एनवायरनमेंट में आ गए और थे आप एक खुली किताब। तो अनपढ़ लोगों ने अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल किया, मिसयूज़ करा, है ना। और नहीं तो आपको पढ़ कर के कुछ ज्ञान भी ले सकते थे, बट नहीं। ईगो, अनपढ़ों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अनपढ़ लोगों की सबसे बड़ी पहचान है, जितना ज़्यादा अनपढ़ होगा इंसान, अगर अनपढ़ के पास पैसा आ गया ना, तो यकीन माने वो इंसान अहंकार से फूला हुआ होगा। उसका अहंकार ही इसके लिए सब कुछ होगा, अगर एक अनपढ़ के हाथ पैसा लग गया तो। और अगर एक पढ़े लिखे इंसान के पास पैसा होता है तो क्या होता है, वो इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। अपने से पहले दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने से नीचे दर्जे के लोगों को ऊंचा कर देगा, अपने आप को नीचा दिखा देगा। ये वैल्यूज़ उनमें होती है जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आप लग गए भैया अनपढ़ों के हाथ। अनपढ़ों ने आपका पूरा मिसयूज़ करा। आपकी एनर्जी से ये लोग खेलते थे, आपके ऑरा से ये लोग खेलते थे। पता है एनर्जीज़ के साथ खेलना कितना बड़ा ये रिस्क है, और इन लोगों ने वो काम किया है। एनर्जी से इन्होंने बहुत खेला है आपकी। इन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक भी कराए हैं, टूने टोट के छोटे मोटे स्पेल्स तो करते ही रहते हैं आपको लेकर के। एनर्जी से इन्होंने बहुत कुछ ख़राब करने की कोशिश करी है। ये इंसान छुप कर के वार करता है, जो भी है, जिसकी भी एनर्जी निकल के आ रही है ना। जो मेन गंदगी की जड़ है, वो जड़ आगे तो किसी और को कर देगा, बट होता पीछे कोई और है। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे निकल करके आ रही हैं। और ये सबसे बड़ा एक अनपढ़ इंसान है, जो ईगो से, अहंकार से भरा हुआ है। इसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है। मोरालिटी बेस इसका जो है पूरा का पूरा हिला हुआ है। राक्षस गण हो सकता है, ये राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है इसकी। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो किस गण में पैदा होता है। गण क्या है उसका? मनुष्य गण है, देव गण है, राक्षस है। देव क्या है? मतलब देवगण का जातक, उसके अंदर दैवीय गुण ज़्यादा होंगे। मतलब वो इंसान इमोशनल होगा, भावुक होगा, ठीक है, सच्चे दिल का होगा, दूसरों की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने वाला होगा, जिसके भीतर ही देवता के गुण होते हैं। जिसके अंदर मनुष्य के गुण होंगे वो इंसान मिला जुला होगा। मतलब एक मनुष्य, ना तो वो देवता ना ही वो राक्षस, मिला जुला इंसान है। ना वो किसी को दुख पहुंचाएगा, ना वो किसी के सुख का कारण बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी होती है जो मनुष्य गण के लोग होते हैं। और जो राक्षस गण के लोग होते हैं, राक्षसों क्या होता है, मनुष्य जो कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनको सही गलत की समझ नहीं होती, बस वो ठीक है, सब
लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिस चीज़ का पलड़ा भारी होगा ना, वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेगा, उस चीज़ की तरफ खींचा चला जाएगा मनुष्यगण। अगर उसके मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं तो वो पॉजिटिविटी में चला जाएगा, और मनुष्यगण के इर्द गिर्द अगर नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं तो वो इंसान नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इंसान का जो जन्म होता है, आकाशिक रिकॉर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो प्रिडिक्शन आती है आपके बर्थ चार्ट में। ठीक है जी। तो जो मेन रूलिंग लीडर है मुझे यहाँ पे वो टोटली राक्षस गण दिखता है। अब ये कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि राक्षस लंबे लंबे दांतों वाले और बहुत भद्दे कपड़े, लंबे नाखूनों वाले, बड़े बड़े सींग उसके सर पर हो और वो जन्म लेंगे, अब ऐसा नहीं है। इंसानों के भीतर ही ये गुण विद्यमान होते हैं, कोई राक्षस गण, कोई देवगण, कोई मनुष्य गण। ठीक है, इस तरीके से एनर्जीज है। लेकिन जो वो राक्षस गण प्रवृत्ति जो भी है वो इंसान छुप करके वार करता है, डेविल एनर्जी है, वो पूरी की पूरी डेविल एनर्जी है, और छोटे मोटे षड्यंत्र रचता रहता है। उसको तिलमिलाहट लगी हुई है आपके एनर्जी फील्ड को प्योर होते हुए देखकर। आपकी प्योरिटी को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता या करती जो भी है, क्योंकि एक प्योर एनर्जी जब उभरती है ना, डेविलिश एनर्जी ख़त्म होने लगती है, उनका प्रभुत्व समाप्त होने लगता है। तो जहाँ पे कोई डेविल एनर्जी है, डेविल का कार्ड है, क्योंकि डेविल एनर्जी का प्रभुत्व हिल रहा है, और वो डेविल एनर्जी छुप छुप करके वार, चालाकियाँ, बदमाशियाँ, अपने कर्मों से बाज आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, आपके लिए द चैरियट है, आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड है। यानी आप ऐसे लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते हैं, इनके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं ना वो आप पढ़ लेते हैं। या मैं सीधा बोलूँ आपको इन लोगों की एनर्जीज को पढ़ना आ गया है। ये फ्यूचर में क्या कर देंगे वो चीज़ें आपको पहले से दिखती हैं, है ना। आप लोगों के फियर को पढ़ लेते हैं, आप लोगों के अंदर को, डर को, किस वजह से इनके भीतर डर है, वो सारी ही चीज़ें आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। और इनके ये जो छोटे मोटे स्पेल हैं, डोमिनेटिंग नेचर ये दोबारा से दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इनका चलता नहीं है। ठीक है, वो इनका चलता नहीं है। और उसे देखकर ये बहुत परेशान है, बहुत हताश है कि आखिर ये चीज़ें कब तक ऐसे काम करेंगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इस कदर नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। और ये टोटली मुझे यहाँ पे बेवकूफ़ों की फ़ौज लग रही है, जैसे एक तो डेविल है और छोटे छोटे डेविल इसके साथ लगे हुए हैं, है ना। ये एनर्जीज़ है मुझे इन कार्ड से। लेकिन आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन पावर है, आपके भीतर परमात्मा का अंश है, दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जो भी लोग आपके इर्द गिर्द गलत हैं उनको एक्चुअली ये पता ही नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। अगर वो शांत होकर बैठे और वो अपने आप को खंगालने की कोशिश करे कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए, तो उनके पास इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है। जो इंसान खुद कंफ्यूज्ड होते हैं, डेविल एनर्जी हमेशा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उनके भीतर एक गलत व्यवहार होता है। तो ये डेविलिश एनर्जी इनको इतना कंफ्यूज करे हुए है, इनको ये क्लियर पता ही नहीं है कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। और जिस दिन इनको ये पता चल जाएगा हमें क्या चाहिए, उस दिन तो ये बंदे ही बन जाएंगे, इंसान ही बन जाएंगे, है ना। तो आपको जो है ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। इनसे अपना कोड कटिंग कर लें, एनर्जी को बिल्कुल भी एक्सचेंज ना करें इन लोगों के साथ। ठीक है, टोटली कोड कटिंग रखें आप इनसे अपनी। कोड कटिंग का मतलब ये होता है आप इमोशनल लेवल पर उनको कट ऑफ मार देते हो, उनके रोने का, धोने का, नाचने का, कूदने का, हंसने का, चीखने का, चिल्लाने का, या जो भी वो बंदरों जैसी हरकतें कर रहे हैं, आपके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं आता। कोड कटिंग कर ले। कोड कटिंग जब कोई करता है ना तो
जो कर रहा होता है वो इंसान बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। लाइक आपको ज़रूरत है, जो मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं ज़्यादातर व्यूवर्स, आप कोड कटिंग करें और आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो बेवकूफ़ों की फ़ौज है, ये जो मर्जी करती रहें, ठीक है, इनको करने दीजिए, अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं। वरना इसी प्योर एनर्जी को, ये प्योर तो इनके पास अभी है ही नहीं एनर्जी एक्चुअली, प्योर एनर्जी तक लाने के लिए तो पता नहीं इनको नेक्स्ट जन्म ही लेना होगा, क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने पाप ही बहुत किए हुए हैं। कर्मों का ही खाता इनका बहुत भयानक भरा हुआ है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।